वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में हमने शिवगढ़ की राजेंद्रगढ़ हवेली के शापित अतीत को जाना। अमर और राधा का दर्द, उनकी चीखें क्या आपको भी सुनाई दे रही हैं? आज हम उस हवेली के और करीब जाएंगे जहां हर साया एक नया सवाल खड़ा करता है। तो अपनी धड़कनों को थाम लीजिए क्योंकि डर का खेल अब और गहरा होने वाला है। ठाकुर साहब की कहानियों ने अमन, रवि और आकाश के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था, लेकिन अमन के लिए उस डर में एक अजीब सी चुनौती भी छिपी थी। वो हमेशा से ही निडर स्वभाव का था और गांव की सबसे डरावनी जगह राजेंद्रगढ़ हवेली उसके लिए एक रोमांच का केंद्र बन चुकी थी। रवि जो थोड़ा व्यवहारिक था और आकाश जो हमेशा तथ्यों की तलाश में रहता था, उन्होंने अमन को समझाने की बहुत कोशिश की कि उस हवेली से दूर रहा जाए। रवि चिंता से, अमन तू क्यों इस हवेली के चक्कर में पड़ रहा है? ठाकुर साहब ने कहा ना, वहां शाप है। सुना नहीं कैसे पूरे परिवार की मौत हो गई? आकाश अपनी चश्मा ठीक करते हुए, हाँ अमन, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। मैंने भी गांव के बुजुर्गों से सुना है कि वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। कोई भी हिम्मत नहीं करता उसके पास जाने की। अमन मुस्कुराते हुए, जिसकी आंखों में चुनौती थी, तुम दोनों डरपोक हो। मैं मानता हूं कि वहां कुछ अजीब है, लेकिन क्या पता ये सिर्फ पुरानी कहानियां हो? कौन जानता है, शायद वहां कोई राज छुपा हो जो आज तक किसी ने उजागर न किया हो। सोचो, अगर हम उस रहस्य को सुलझा लें तो गांव में हमारा नाम होगा। रवि और आकाश जानते थे कि अमन को रोकना आसान नहीं था। वो हमेशा से ही ऐसा ही था, जहां खतरा वही उसका रास्ता। अगले कुछ दिन अमन ने हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में बिताए। उसने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की, कुछ पुरानी किताबें खंगाली जो उसे गांव के पुस्तकालय में मिली, और यहाँ तक कि हवेली के पुराने नक्शे भी देखे जो एक धूल भरे संदूक में पड़े थे। उसे पता चला कि हवेली में कई गुप्त रास्ते और तहखाने थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक रात चांद बिल्कुल गोल था और उसकी रोशनी हवेली पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई प्रेत अपना साया फैला रहा हो। अमन ने रवि और आकाश को अपने साथ चलने के लिए मना लिया था। वे दोनों डर रहे थे, लेकिन अमन की जिद और उत्सुकता के आगे उनकी एक न चली। तीनों ने अपनी पीठ पर छोटे बैग टांगे जिनमें टॉर्च, एक रस्सी और कुछ खाने का सामान था। अमन हवेली की तरफ इशारा करते हुए, देखो कितनी शांत लग रही है, पर इस शांति के पीछे न जाने कितने राज दफन हैं। रवि कांपते हुए, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही अमन। मेरा मन कह रहा है वापस लौट चलते हैं। आकाश पसीना पोंछते हुए, हाँ यार, हवा में अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अमन उन्हें दिलासा देते हुए, अरे इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? चलो बस दरवाजे तक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वे तीनों धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी, मानो हवेली एक विशालकाय सांस ले रही हो। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट की बजाय फुसफुसाहट में बदल गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। हवेली का मुख्य दरवाजा, जो सदियों से बंद था, उस पर लगी जंग इतनी मोटी थी कि उसे खोलना असंभव लग रहा था। अमन दरवाजे को छूकर, ये तो बंद है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वे हवेली के चारों ओर घूमते रहे। पीछे की तरफ उन्हें एक छोटी टूटी हुई दीवार मिली जहां से अंदर जाना संभव था। दीवार पर जंगली बैलें चढ़ी हुई थी जो किसी सांप की तरह लग रही थी। रवि डरते हुए, मुझे लगता है ये हमें अंदर बुला रही है। आकाश अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर डालते हुए, यह एक पुराना दरवाजा लगता है जो अब टूट चुका है। अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दीवार पार की। रवि और आकाश भी हिचकिचाते हुए उसके पीछे पीछे आए। जैसे ही उन्होंने हवेली की सीमा में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनकी हड्डियों तक उतर गई। हवा में एक तेज बदबू फैल गई
जो सड़ी हुई पत्तियों और कुछ अनजानी चीज की थी। वे एक विशाल जंगली बगीचे में पहुंचे, जहां पेड़ पौधे बेतरतीब ढंग से उगे हुए थे और चांदनी की रोशनी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। दूर से ही उन्हें हवेली की खिड़कियां भूतिया आंखों की तरह घूरती हुई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, खट खट खट। यह आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई धीमी गति से किसी चीज पर मार रहा हो। तीनों एक पल के लिए रुक गए। रवि और आकाश की सांसें गले में अटक गईं। रवि फुसफुसाते हुए, यह क्या था? आकाश कांपते हुए, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए अमन। ये ठीक नहीं है। अमन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर पर भारी पड़ रही थी। यह शायद हवा से कोई दरवाजा हिल रहा होगा। उसने खुद को और अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश की। चलो मुख्य दरवाजे के पास चलते हैं, शायद हमें वहां से कोई और रास्ता मिल जाए। जैसे जैसे वे हवेली के और करीब पहुंचे, वो खटखटाहट की आवाज तेज होती गई और उसके साथ एक और आवाज जुड़ गई, एक धीमी दर्द भरी कराने की आवाज जो हवा में घुल रही थी। हवेली की दीवारों पर चांदनी की रोशनी में उन्हें अजीब सी परछाइयां नाचती हुई दिखाई दी, जो पेड़ों की नहीं थी। एक पल को अमन को लगा कि उसने एक धुंधली आकृति देखी जो एक खिड़की से झांक रही थी और फिर गायब हो गई। उनके कदम हवेली के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने रुक गए। दरवाजे के ऊपर बनी नक्काशी में एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बना हुआ था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी दरवाजे के अंदर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो, और उसके तुरंत बाद एक महिला की चीख सुनाई दी, इतनी तीखी और दर्दनाक कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि लगभग रोते हुए, अमन नहीं, हमें जाना होगा। आकाश सांस फूलते हुए, ये सिर्फ हवा नहीं है। अमन भी अंदर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी बनाए रखी। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कमजोर पड़ने लगी, जिससे हवेली और भी भयानक लगने लगी। तभी उन्होंने सुना एक हल्की धीमी आवाज, कोई उनका नाम पुकार रहा था, अमन अमन। यह आवाज इतनी नजदीक से आई थी कि अमन को लगा जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा हो। उसने तेजी से अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि और आकाश की आंखें फटी रह गईं। यह आवाज, ये दस्तक, ये चीखें, ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। राजेंद्रगढ़ हवेली सचमुच जीवित थी और वह किसी का इंतजार कर रही थी। क्या अमन, रवि और आकाश उस जाल में फंसने वाले थे जिसे हवेली ने सदियों से बुना था? क्या अमन, रवि और आकाश की यह जिज्ञासा उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगी? उस वीरान हवेली की दीवारों के पीछे और कौन से राज छिपे हैं? और वो रहस्यमय आवाज जो अमन का नाम पुकार रही थी, वह किसकी थी? जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। ये कहानी आपको तब तक सोने नहीं देगी जब तक आप इसका अंत नहीं जान लेते। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डर और एक अनसुलझे रहस्य के साथ।